नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में करीब 2 दशक के बाद गैर गांधी परिवार का कोई नेता अध्यक्ष के रूप में मिला है और इस महत्वपूर्ण समय पर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में विराम देकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 मतों से हराया था, लेकिन कांग्रेस आज जिस मोड़ पर खड़ी है उसे देखते हुए नए निर्वाचित अध्यक्ष के लिए आने वाले समय में कई चुनौतियां हैं। हालांकि खड़गे ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी और पहली चुनौती है 2022-2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव। दूसरी चुनौती है 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन और उसके माध्यम से पार्टी की साख वापस लाना। जबकि तीसरी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी से जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको रोकना और पार्टी में मुख्य धारा में बनाए रखना। जहां एक और मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे मंझे हुए नेतृत्व के मौजूदगी में संघ जैसी मजबूत संगठन वाली बीजेपी के सामने विकल्प के रूप में खड़े होना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने इशारों में मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार को लेकर नसीहत दी है। देखिए, खड़गे साहब को मैं बहुत दिनों से जानता भी हूँ। मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा और बिना मांगे सलाह ये भी दूंगा कि परिवार की परिक्रमा से परे परिश्रम और परिणाम पे वो खरे उतरें। यही उनके हित में भी होगा और यही कांग्रेस पार्टी के भी। उसके अलावा कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, अपनी पीठ क्या थपथपा रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। वेट एंड वो तो राहुल गांधी जी तो हमारे नेता हैं। वो तो आप जाके खड़गे जी से पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे ना, वो हमारे नेता हैं। लेकिन नेता और अध्यक्ष में कहीं अंतर भी हो सकता है। मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनके साथ काम किया और बहुत उज्जवल भारत को बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन नेता उस समय भी सोनिया गांधी थी ना, तो सोनिया जी उस समय भी नेता थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। राहुल गांधी जी भी हैं। लेकिन नेता कौन है और अध्यक्ष कौन है ये हमेशा एक नहीं होता और आज ये आपके सामने स्पष्ट है। बिल्कुल ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सबके साथ काम किया। लेकिन मैं बेहद आज के दिन बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ कि हमारी पार्टी ने इनर डेमोक्रेसी को करके दिखाया है। फ्रॉम द डे वन, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है कांग्रेस का, जब से वो क्या कहते हैं कांग्रेस के इनर डेमोक्रेसी के हम इतने ज़्यादा हामी हैं, इतना हमारा मजबूत उसके ऊपर अकीदा है, भरोसा है कि हम इनर डेमोक्रेसी न सिर्फ मुल्क में डेमोक्रेसी चाहते बल्कि डेमोक्रेसी हमारा एक पिलर है। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, अपनी क्या कहते हैं देश की एकता, वो सब हमारे सतून हैं। उसी के ऊपर देश का कॉन्स्टिट्यूशन कायम और उसी बेसिस पे कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो अकॉर्डिंग टू कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन हर साल हमारे इलेक्शन ऐसे होते हैं। आप देखते हैं, बताते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज औपचारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी के 9,000 लोगों ने चुना है, इलेक्ट किया है। मैं समझता हूं हमारे लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि इतनी बड़ी पार्टी के अंदर इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ और एक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। खड़गे साहब का बहुत व्यापक अनुभव है, 50 साल से राजनीति में हैं और 9 बार वो विधायक चुनकर गए हैं, 2 बार संसद गए हैं और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस के वर्कर के नाते काम किया। जाति समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया, लेकिन एक ऐसे तबके से वो आते हैं जिसको आगे बढ़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और आज उनके अध्यक्ष बनने के साथ साथ एक नई शुरुआत होगी
सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता थे और रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष नया बना है, उनके साथ मिलकर हमको काम करना है। आने वाली तमाम चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव हैं, फिर कर्नाटक के, फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ के, तो तमाम चुनौतियों का हम सामना करेंगे। लेकिन आज एक संदेश दिल्ली से गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है जो किसी भी दल ने इस देश में नहीं किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहाँ पर चुनाव प्रणाली होती कैसे है, अध्यक्ष कौन बनाता है, कौन चुनता है, कब नामांकन होता है, कब मतगणना होती है, किसी को पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर बड़ा ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने, थरूर साहब भी चुनाव लड़े, लेकिन लोगों ने मत देकर खड़गे साहब को भारी बहुमत से जिताया है। उन सबको आज हमने मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और मजबूती से तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कांग्रेस की कमान आ गई है, लेकिन जो चुनौतियां उनके सामने है वो पहाड़ जितनी बड़ी है। अब इन पहाड़ जैसी चुनौतियों को किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे इनको पार कर पाएंगे और पार करने के बाद वो किस तरीके से कांग्रेस को और एक बार फिर से पूरी कांग्रेस को वापस से मझधार में लेकर आएंगे और उसी के साथ किस तरीके से पूरा काम कर पाएंगे आगे चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद सांवरिया जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और पीयूष पंत जी राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले भरत जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी और शुरुआत आपसे करते हुए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने अब पदभार संभाल लिया है और कमान संभालने के बाद उनके सामने जो चुनौतियां हैं उसका पहाड़ खड़ा हो गया है। धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ कि जो आपने बधाई दिया। मेरी आवाज आ रही है मुस्कान जी? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, तो देखिए ऐसा है कि हर एक चुनौती, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसको कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह से लेती है और चुनौती नहीं, एक चैलेंज के तौर पे लेती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जितना अनुभवी नेता है वो आपको भी पता है और शायद मुझे जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं उनको भी पता है। पिछले मुझे लगता है कि एक 5 दशकों से अगर कोई चुनाव अगर हारे नहीं तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी 50 सालों का उनका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में। यूथ से उन्होंने शुरुआत किया था और आज जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जो हमेशा भाजपा आरोप लगाती थी गांधी परिवार को छोड़ के कांग्रेस पार्टी तो हट नहीं सकता है और बात नहीं कर सकता है, जो भी इनका अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार से ही, और इसको आज जो है गलत साबित हमने किया और ये बताया कि हमारे पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता जो एक राजनीतिक करियर शुरुआत करता है और वो जो है आज इस शिखर के मुकाम तक पहुंचता है। तो हमारी पार्टी में भी एक से एक जो है अध्यक्ष दिए हैं। और सबसे बड़ा तकलीफ तो ये अभी भाजपा को हो रही है कि जिस तरह से खड़गे जी का एक अस्तित्व अपना एक रहा है और एक पूरा राजनीतिक कैरियर रहा है, उससे घबराए हुए हैं। और दूसरा कि उनके पक्ष में जो वो जा रहा है कि जो एक दलित चेहरा हमने दिया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुझे लगता है जगजीवन राम जी के बाद एक दूसरे जो हमारे अध्यक्ष बने हैं वो दलित चेहरा है। और कर्नाटक में चुनाव आने वाला है, जो है गुजरात में चुनाव आने वाला है, हिमाचल में चुनाव आने वाला है। तो ये सारी परिस्थितियों में इस समय जो अपने आप को भाजपा देख रही है और उसमें से राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा इस समय अपने एक चरम मुकाम पे पहुंच चुकी है। जो है मीडिया भी अब जो है, पहले तो ऐसा दिखाने की कोशिश की कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब मीडिया शायद देश का चौथा स्तंभ भी अब थोड़ा थोड़ा जागने लगा है और वो देख रहा है कि राहुल गांधी जी की यात्रा में कितने लोग और कैसे लोग जुड़ रहे हैं और कितना उनको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा है कि ये दोनों चुनौतियां, एक खड़गे जी की चुनौती से हम सामना कैसे करेंगे और दूसरे राहुल गांधी जी की चुनौती से हम सामना कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर सताने लगी है। इसी वजह से गाहे बगाहे देखिएगा भाजपा के जितने नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो सीनियर लीडर हो, सब टीवी पे आके अपने अपने बयान देना चालू करते हैं कि जो है राहुल जी ऐसे लोगों से मिल लिए, कहीं खड़गे जी ने ये किया। अब ये देखना है कि खड़गे जी के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपनी पार्टी को और खड़गे जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर
कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता 23 जी की जो आप बात करते थे, भाजपा वाले की 23 जी, और मीडिया भी बहुत सारा प्रचार करती थी कि 23 जी नाराज है, 23 जी नाराज है। शायद मुस्कान जी आपको पता होगा कि 23 जी के बहुत सारे नेता जो है वो खड़गे जी के लिए प्रस्तावक बने, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी खत्म हो चुकी है। तो अब भाजपा को ये सोचना है कि आपके सवालों का जवाब बीजेपी से लेंगे। आनंद सांवरिया जो हमारे साथ मौजूद है उनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दीपावली का त्योहार है और देशवासियों क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर ऐसे ही बरसती रहे, हमारा राष्ट्र उन्नति करे, विश्व में हमारा नाम हो, ऐसी मैं भगवान से कामना प्रार्थना करता हूँ। राहुल जी, सरकार ने एक आदेश पारित किया है जहाँ पर पटाखे पर बैन लगा दिया है, तो इस फैसले से सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप और लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? देखो, सही मायने में अभी पीछे NIT फरीदाबाद में 2 बच्चे झुलस गए और बहुत बुरी हालत उन बच्चों की हुई। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी और जान माल की दृष्टि से भी पटाखे प्रतिबंध जो सरकार ने किए, हम उसका स्वागत करते हैं। और सरकार ने उसके साथ ही ग्रीन जो पटाखे हैं उनके प्रचलन के, उनकी बिक्री के लिए भी इजाज़त दी है, तो सब उसका इस्तेमाल करें। लोगों को कैसे त्यौहार मनाना चाहिए बिना पटाखों के? बिल्कुल आनंद के साथ जो ग्रीन पटाखे हैं उनका इस्तेमाल करें, त्यौहार भी मने और लोगों की जो रौनक मेला है वो भी त्यौहार के तौर पे मनाया जाए। राहुल जी, दीपावली के त्यौहार पर मिठाइयों में मिलावट की आशंका जताई जाती है और लगातार छापेमारी की जाती है, तो ऐसे में लोग कैसे बचें और क्या खाना चाहिए? पिछले कई दिन से सरकार बहुत सतर्क है, जो खाद्य आपूर्ति विभाग है प्लस पुलिस छापेमारी कर रही है और नकली सामान को भी, जैसे खोआ वगैरह है, मिठाइयाँ हैं, उनको पकड़ा भी है। फिर भी मिठाई से सावधानी बरतें, जो रेपुटेड दुकानें हैं उन्हीं से ही मिठाई खरीदें, या जो आपके भरोसे का हलवाई है उसके यहाँ से मिठाइयाँ खरीदें। बाजारों की बात करें तो चहल पहल कम देखने को मिल रही है और लोग बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कारण है? देखिए, पिछले कुछ साल तो कोरोना की महामारी में ही चली गई, और रही बात अब 20 तारीख के बाद लोगों के पास पैसे की भी कमी हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है जो बाजार में रौनक कम नजर आ रही है। आप सभी को पुनः बधाई। कांग्रेस से कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि उनको अब कमान सौंप दी गई है। आज उन्होंने पदभार संभाल लिया है और आगे किस तरीके से उनके सामने चुनौतियां खड़ी हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि भरत सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस की 2 चीजों से डर रही है। एक मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि उनका राजनीतिक सफर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रहा है, और दूसरा राहुल गांधी की जो इस समय लोकप्रियता बनी है उससे। मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके जो गेस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब एक गेस्ट बोल रहा हो दूसरा ना बोले, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ना। सबसे पहले मैं खड़गे जी को मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पद संभाला और इलेक्शन हुआ और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह का इलेक्शन हुआ है। शशि थरूर ने पूरी तरह से बता दिया कि जो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो स्टेट में जाते थे, डर के मारे वो उनसे मिलते भी नहीं थे। तो मैं अभी आज दोपहर में सोनिया गांधी जी जब अपना भाषण दे रही थी तो वो कह रही थी कि मेरे सर से भार उतर गया है। तो देखिए, कांग्रेस का तो जो अध्यक्ष बनता है वो सर के ऊपर भार लेके बैठता है, वो जिम्मेवारी नहीं समझते हो, ये सोनिया जी ने कहा। इसके बाद आपके चैनल पे मैं अभी सुन रहा था, कितने कांग्रेस के लोग कह रहे थे वो अपने अध्यक्ष को नेता नहीं मान रहे, वो कहते हैं अध्यक्ष कोई और होता है और नेता कोई और होता है। तो ये बात एक सोचने वाली बात है कि वो अपने अध्यक्ष को नेता नहीं मान रहे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी बोल रहे थे, हमारे पे आरोप, हमें कह रहे थे कि हम आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का। तो भरत सिंह जी, परिवारवाद तो था ही। 22 साल से एक ही परिवार पार्टी को चला रहा था, और जिस हालात में इस वक्त खड़गे जी को आपने एक क्रूसीफाई किया है, उस वक्त भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो सिर्फ
परिवार की सुनने के सिवाय कुछ भी नहीं करेंगे। ये हम तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस को खड़ा करें, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष, एक आप नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की हो जाए, लेकिन खड़गे साहब के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया है। देखिए, खड़गे साहब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलने लग गए हैं। उन्होंने पहले स्टेटमेंट में क्या कहा कि 50 साल के जो नीचे के लोग हैं, यंग लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की एटीट्यूड है कि यंग लोगों को आगे लेकर के आए। तो पहली बार खड़गे साहब ने आज अपनी ओथ लेते ही कहा, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यनीति है कि 50 साल के लोगों के साथ वो करेंगे। और दूसरा, मुस्कान जी, जैसे पन्ना प्रमुख हम बनाते हैं उसी तरह से कांग्रेस ने उसकी पूरी नकल करते हुए पन्ना प्रमुख भी लगा दीजिए। मैं इनको विश हिम ऑल द बेस्ट कह रहा हूं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश आ रहा है। और दूसरा सुनिए, इन्होंने CWC को डिसॉल्व कर दिया है और एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है मुस्कान जी, उसका नंबर सोचिए क्या है, 47। तो 47 पहली, ये जो नंबर है इसके पीछे है एक मकसद है। 47 का मतलब हिंदुओं में 11 नंबर जो होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस की संस्कृति में भी हिंदुत्व की बात आनी शुरू हुई है, वो भी अच्छा सगुन नंबर सोचते हैं। तो 47 नंबर की इन्होंने स्टीयरिंग कमेटी होती है। हमारे पेट में दर्द नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती। डरना तो आपके यहाँ होता है कि आपके युवराज जी आकर के क्या करते हैं, कैबिनेट का डिसीजन लेकर के आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त मनमोहन सिंह जी से आके फाड़ देते हैं। डरना आपको है, हम नहीं डरिए, इलेक्शन में आइए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ खड़गे जी को। ठीक है भरत सिंह जी, आनंद साहब कह रहे हैं कि डरना आपको है, हम किसी से नहीं डरते हैं। सबसे पहले मैं पीयूष पंत जी आपके पास आना चाहूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने जो चुनौतियां हैं वो अंबार है, पूरा पहाड़ चुनौतियों का एक तरीके से है। किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि देखिए अभी लगभग 2 ही महीने बाद गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं, उसके बाद अगले साल उनके खुद के गृह राज्य कर्नाटक में है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और फिर बात 2024 तक चली जाएगी। किस तरीके से इन चुनौतियों को आप देखते हैं? देखिए मुस्कान, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि खड़गे साहब एक ऐसे टाइम पे अध्यक्ष बने हैं जबकि कांग्रेस संगठन को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जब देखिए राजस्थान में जो उनका सम्मेलन हुआ था, वहां पे जिस तरह से तमाम गाइडलाइंस बनी थी और ये कोशिश की गई थी कि एक तरह का रोड मैप बनाया जाए कि कांग्रेस संगठन को फिर से जो है एक ऊर्जा प्रदान की जाए और संगठन जो है एक उसमें जिंदगी आए उसमें, जो कि लगभग जो है कि वो एकदम स्टेल हो चुका था, एकदम मृतप्राय था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, ग्रास रूट लेवल पर संगठन कहीं था ही नहीं। तो उसको एनर्जाइज्ड करने की जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसको लेते हुए काफी जिम्मेदारियां हैं और ये बात उन्होंने कही भी है, खड़गे साहब ने इस बात को कहा भी है। उन्होंने लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको जो खतरा हो रहा है देश में पैदा हो रहा है उससे लड़ने की बात कही है। और अभी कांग्रेस को निश्चित रूप से तुरंत तो देखिए राजस्थान की समस्या का समाधान करना है, सबसे बहुत चुनौतियां उनके सिर पे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पे है। अब वो कैसे इसको टैकल करते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है या उनकी जो एक सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है वो ठीक है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी पीयूष पंत जी, फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, ब्रेक पर मुझे जाना होगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ससुराल की बातें करते नहीं थकती, बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ।
बिटिया 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बेटी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। जारी करता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश। जब बचते ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष पंत जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए मुस्कान, मैं कह रहा था कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और बहुत बड़ी हैं। खासकर जो है कि राजस्थान का जो अभी समस्या पैदा हो रही है कि वहाँ मुख्यमंत्री बदलने की बात है, उसको लेके जो है कि एक मुझे लगता है कि यहाँ पे ही जो है खड़गे साहब की जो है कि वो एक्यूमेन जो उनकी काबिलियत है वो दिखाई दे जाएगी। अगर वो ठीक तरीके से उसको हैंडल कर पाए तो मुझे लगता है कि वो आगे भी रास्ता उनके लिए आसान होगा। लेकिन ये टेस्टिंग ग्राउंड होगा। राजस्थान का मसला जो है बहुत ही सेंसिटिव मसला है, और जैसे हम आप सब जानते हैं कि इसीलिए अशोक गहलोत ने जो है ये अध्यक्ष पद का जो उनको एक ऑफर दिया गया था उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो पीछे हट गए। वो कहीं स्पेस नहीं देना चाहते सचिन पायलट को, और सचिन पायलट भी जो है कि बहुत इंतजार कर चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको उनके हिस्से में जो है मुख्यमंत्री का पद आए। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है, चुनौती है, जिसका सामना तुरंत जो है खड़गे को करना है। लेकिन देखिए एक बात और मुझे ये मैं कहता हूं कि आगे और भी चुनौतियां इसलिए भी पैदा हो सकती हैं कि अभी जो देखिए जैसे शशि थरूर को जो इन्होंने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि शशि थरूर जिस तरह से चुनाव लड़े हैं और जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है अध्यक्ष पद में जो है खड़गे साहब का, और वो लगातार पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे हैं, उनको उसमें शामिल नहीं करना एक गलत संदेश जाता है। क्योंकि उनके बहुत सारे सजेशंस थे जो उन्होंने दिए थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो मुझे लगता है वो एक एसेट हो सकते थे खड़गे की टीम के लिए। उनको बाहर रखना एक गलत संदेश देता है। तो आगे चल के हो सकता है इसको लेके अंदरूनी उठापटक भी हमको दिखाई दे, या खड़गे को सफल न होने देने में कुछ कांग्रेसी जो हैं वो भी जो अड़ंगा लगा सकते हैं। इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि पूरी कांग्रेस को आगे ले जाना एक टीम के रूप में। संगठन जो सबसे ज्यादा कमजोर रहा है, संगठन को जो है नेतृत्व तो रहा है कांग्रेस के पास, लेकिन संगठन की कमजोरी रही है। तो उस संगठन को मजबूत बनाना, ग्रास रूट लेवल तक ले जाना। अभी जो है कि भाजपा प्रवक्ता वो कह रहे थे कि उन्होंने हमारी नकल, देखिए नकल कोई नहीं करता है, किसी पार्टी की बपौती नहीं होती है। पन्ना प्रमुख में ये सभी ये जो प्रक्रियाएं होती हैं जो वो करते हैं बूथ लेवल तक जो है वहां तक पहुंचने के लिए, वर्कर्स तक पहुंचने के लिए वहां के प्रभारी बनाए जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कमोबेश सभी पार्टियां अपनाती हैं। आप नाम कुछ भी दे दीजिए उसको, तो ये किसी पार्टी की बपौती भी नहीं होती। ये एक स्ट्रक्चर है जो पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करती है उसको। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत चुनौतियां ग्रास रूट लेवल तक कांग्रेस को पहुंचाना, कांग्रेस वहां के वर्कर्स को रिवाइव करना, उनमें कांग्रेस की स्पिरिट को पैदा करना और उनको गैल्वेनाइज करना चुनाव के लिए। गुजरात का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का तो चलिए कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हो गई, लेकिन अब गुजरात में जो कैंडिडेट की लिस्ट होगी उसको लेके जो है जो माथापच्ची करनी होगी, उसमें जो है खड़गे साहब की जो है काबिलियत का उसमें भी जो है एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। तो बहुत चुनौतियां हैं जिनका सामना उन्हें करना होगा। अब देखना ये हुआ कि वो किस तरह से हैंडल करते हैं, तभी उनकी जो है आगे किस तरह का उनका पूरा कार्यकाल रहेगा ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल। भरत सिंह जी, देखिए अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की तो उनके गृह राज्य कर्नाटक से बाहर भी उनकी परख होना अभी बाकी है। वो भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से अपनी परख को बरकरार रख पाएंगे। और जब उनकी परख वो करना चाह रही है इस समय, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या फिर विपक्ष भी कहीं ना कहीं परखेंगे उनको, किस तरीके से वो निकल पाएंगे इन सब चीजों से। और साथ ही साथ आनंद जी की बातों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए मुस्कान जी, जब भी कोई भी किसी भी पार्टी का जब अध्यक्ष बनता है तो उसके ऊपर चुनौतियां तो होती रहती हैं। चुनौतियां तो रहती हैं, ऐसा नहीं है कि चुनौती चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अब उससे कैसे निपटना है ये खड़गे जी ने उनकी खुद की अपनी प्लानिंग होगी, वो थोड़ी नहीं किसी को बताते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि हम साथ में रहेंगे।
मैं नहीं कहा है, हम कहे, यानी कांग्रेस पार्टी का हर वो नीचे वार्ड लेवल से लेके पूरे एक सेंट्रल तक के जितने भी लीडर हैं वो सभी को लेके साथ में काम करने की बात किए हैं और कर रहे हैं। खड़गे जी जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी जब हम उनसे मुलाकात किए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे और हर एक कार्यकर्ता का जो है वो कद बढ़ेगा। तो जब हर कार्यकर्ता का जब कार्यकर्ताओं का कद बढ़ता है ना तो पार्टी का कद अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर वो देखा जाए तो जिस तरह से खड़गे जी ने शुरुआत की है वो बहुत अच्छी शुरुआत है और सभी कार्यकर्ता एक जोश खरोश के साथ जो है पूरी पार्टी को एक जोड़ बना के और हम आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब आने वाले वक्त में ही बताएगा। अभी तो कहा जाता है कि अभी तो शादी हुई नहीं है, तब तक तो बच्चे के आस में बच्चा कब होगा। तो अभी क्या हुआ, खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, आगे कैसे कैसे क्या क्या प्रारूप में आता है देखिएगा। हाँ, 2-3 राज्यों का जो चुनाव पीयूष भाई ने कहा कि राजस्थान में लिटमस टेस्ट है, बात सही है। अब राजस्थान में देखिएगा पहली बार परंपरा ये रही है कि एक 5 साल दूसरी सरकार रहती है, फिर 5 साल के बाद बदल जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है, लेकिन पहली बार शायद ऐसा होने जा रहा है कि कंटिन्यू कांग्रेस जो है आगे जो है अपनी सरकार बना रही है। अब रही बात, कहेंगे आनंद सांवरिया जी कहेंगे कि राजस्थान में इस तरह से तो आप में घमासान बचा हुआ सचिन पायलट में और जो है अशोक गहलोत जी में, तो हमारे घर में से ज्यादा ना आपके घर में है आनंद सांवरिया जी, उसको भी जरा देखिएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने एकदम जो है डंके की चोट पे डंका बजा दिया है कि मुझको छोड़ के अगर किसी को देखा गया तो यहाँ पे जो है सबको धराशायी कर दूंगी। तो ये देख लीजिएगा आपके राजस्थान में क्या हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर, और बहुत हम कांग्रेस से ज्यादा आपकी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। दूसरी चीज आप कह रहे थे कि जो है कि कांग्रेस पार्टी खड़गे जी ने जो है भाजपा से सीख ली है, पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं। अरे आपने किससे सीख लिया, आपको बता दूं, आपको शायद नहीं पता होगा, तो आपकी पार्टी ने ये पन्ना प्रमुख का जो उठाया हुआ है पूरा विश्लेषण ये उठाया हुआ है शिवसेना से, क्योंकि महाराष्ट्र में और मुंबई में एक शिवसेना का गढ़ प्रमुख हुआ करता है जो हर जो है पन्ना प्रमुख के तौर पे काम करता है। तो उसी से आपने सीखा कि पन्ना प्रमुख और किस तरह से बनाया जाए। तो सवाल ये नहीं कि आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे, हम जो बोलेंगे वो आप करेंगे, सबकी अपनी अपनी एक तरीका होता है काम करने का, वो करेगा। और तीसरी चीज आप ये कह रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष हुआ है। शशि थरूर जी तो क्या क्या कह रहे थे, खड़गे जी तो क्या क्या कह रहे थे। अरे सांवरिया जी, हमारे यहाँ तो चुनाव हुआ और सभी देश ने देखा कि किस तरह से चुनाव हुआ और किस तरह से जो है डेलीगेट्सों ने अपना जो है वोट मताधिकार का प्रयोग किया, चाहे वो 8,000 7,000 जो है खड़गे जी को मिला हो, चाहे 1100 1200 जो वो शशि थरूर जी को मिला हो। आपके यहाँ इस तरह से कब चुनाव होगा कि रात को 2 बजे 8 बजे रात को घोषणा कर दी जाएगी कि हमारे अध्यक्ष जो है 2 साल के लिए बढ़ा दिए गए जेपी नड्डा जी, या 2 साल के लिए और कम कर दिए गए कोई और अध्यक्ष। आपके यहाँ भी चुनाव ना होगा कि इसी तरह से घर में कमरे में बंद करके दो लोग हैं आपके यहाँ पे, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, वही फैसला लेंगे। आइए, कम से कम तो शशि थरूर जी ने ये सारी बातें कही और पब्लिक डोमेन से लेके मीडिया तक रही, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। आप लोग भी तो कभी नाराजगी जता दो अपने 2 लोगों के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ एक बार नाराजगी दिखा दीजिए, या तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिखा दीजिए, दूसरे दिन आपका पत्ता साफ, पार्टी से बाहर। हमारे में तो चुनाव हुआ है, मुस्कान जी जरा इनसे पूछेगा, इसी तरह से एक बार चुनाव करा के तो दिखा दे। ठीक है आनंद जी, सवाल का जवाब दे दीजिएगा। भरत सिंह जी पूछ रहे हैं आपसे कि हम तो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका उपयोग करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ये चुनाव हुआ, बीजेपी में कब होगा? मैं कह रहा हूं, अभी मैं भरत सिंह जी को सुन रहा था, बड़ा हास्यास्पद इन्होंने वक्तव्य दिया। मैंने तो राजस्थान का जिक्र ही नहीं किया अभी तक। इनका माइंड सेट है कि कैसे न कैसे बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जाए। आज मुद्दा बीजेपी का नहीं, खड़गे साहब का है। मैंने राजस्थान को टच नहीं किया, आपने शुरू किया सिंध। ये तो पीयूष जी ने कहा था कि चुनौती है राजस्थान के बारे में जो खड़गे साहब समझेंगे। और मैं पीयूष जी से कहना चाह रहा हूं, किसी चीज की कोई बपोती नहीं होती है, लेकिन उसी नाम को रख लेते हैं। हमें तो अच्छा लगता है कि हम तो चाहते कांग्रेस ऊपर आए। अब जैसे पंत जी ने कहा कि एक मरा हुआ दल जो है बिल्कुल निष्प्राण दल को जिंदा करें, खड़गे साहब जिंदा करें। अब मुझे भरत सिंह जी बोल रहे थे
कि देखिए शशि थरूर तो क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो आज इसकी वजह से ही उनको स्टीयरिंग कमेटी में नहीं लिया। भरत सिंह जी, आपका चुनाव कब होगा उस पे आइए, मत बोलिए। आज हमने यही चुनाव कहा कब होगा? आज शशि थरूर जी को आपने नहीं लिया, और आपके साथ का दोगला रवैया सोचिए। उन्होंने कहा कि ठीक है जवाब दे रहे हैं भरत सिंह जी, बात एक बार पूरी होने दीजिए। हाँ, भरत सिंह जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है आनंद साहब, आप बाद में बोल लेना। अभी खड़गे साहब भी दोगली बात बोल रहे हैं। आज उन्होंने जब ओथ लिया, अपना पद संभाला, तो कह रहे मैं 50% लोगों को, 50 साल से नीचे लोगों को, ये 47 जो स्टीयरिंग कमेटी के हैं, मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो उसमें 10 आदमी भी 50 साल से नीचे के नहीं है। और आप कह रहे हैं अभी तो शादी हुई है, बच्चे होने दो। अरे बच्चे आप पैदा करिए, 1 करिए, 10 करिए, 11, हमें आपकी शादी और उसमें नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं खड़गे साहब को मुबारक देते हुए वो इन चुनौतियों का, और पीयूष जी ने बताया राजस्थान का, मैंने नहीं बताया, कहाँ खड़गे साहब क्या करेंगे उन लोगों का। जब खड़गे साहब वहां गए थे तो उनसे मिलने भी नहीं आ गए थे, क्या करेंगे? कोई डिसिप्लिन एक्शन ले लेंगे? आप जो कह रहे हैं ना धमकी दे, हम तो दिखा देते हैं। तो खड़गे साहब को पहली चुनौती राजस्थान में है, और वो देखेंगे क्या होगा वही। चलिए ठीक है जी, बल होगा वही। जो बातों का जवाब नहीं दिया मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ, आप उनके पास नहीं आए थे वो क्या? ठीक है आनंद साहब, आप बातों का जवाब दे दीजिए। भरत सिंह जी पूछ रहे हैं आपसे कि चुनाव कब होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, ये बता दीजिए। हमारे यहाँ तो चुनाव हर साल, इनका तो 22 साल में हुआ। हमारे चुनाव मैडम देखा नहीं आनंद जी, किसी ने देखा नहीं आपका चुनाव? बंद कमरे में, 2 मैन आर्मी, सुन लो भाई। ठीक है, सुन लीजिए भरत सिंह जी, एक बार सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। ये भरत सिंह जी की आदत है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है आनंद जी, बात आप बोल रहे तो, और जो हमारे ऑडियंस है ना, जो इतनी पॉपुलर चैनल को देख रही है ऑडियंस, इसलिए तो कह रहा हूँ भाई, बंद कमरे में जो है आपके यहाँ चुनाव होता है, जो कोई देखता नहीं है, सिर्फ अमित शाह और मोदी जी देखते हैं। आप बोले हमारे जेपी नड्डा जी भी नहीं देख पाते हैं, हमारे जेपी नड्डा जी बेचारे वो भी नहीं देख पाते कि मैं होता है कि जाऊंगा। और जब तक 50% वो पूरे नहीं, जो सारे के सारे वोट आपकी तरह नहीं था कि एक नाम बता दिया। क्या चुनाव कब होगा? डेलीगेट्स कब वोट डालेंगे? किस तरह से मीडिया जो है दिखाएगी कि देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है आनंद साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा भरत सिंह जी का जवाब सवालों का, उसके बाद में पीयूष जी के पास आऊंगी। जल्दी से जवाब दीजिए। गहलोत साहब को लेकर क्या है, और फिर गहलोत साहब ने जो आंख दिखानी शुरू करी। ठीक है ये उनके एक सवाल का जवाब दे दीजिए आनंद जी, उसके बाद मैं पीयूष जी के पास में जाऊंगी। बहुत समय से वो सवाल सुनाएंगे ना, जो या तो जब मैं चुप हूँ तो बोलेंगे। क्या सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ बीजेपी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कब होगा, ये बता दीजिए। अरे मैडम, मैं बता चुका हूँ, हर एक 3 साल में हमारे यहाँ चुनाव होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। अभी पीयूष जी हर एक पार्टी का पिछले 3 साल कब लोकतांत्रिक तरीके से होता है? 3 साल पहले हमारे हर एक 3 साल के बाद हमारे जिले में। मुझे नहीं लगता है आपके चैनल पे कभी मैंने देखा कि लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा में चुनाव हुआ और डेलीगेट जो है वोट डाले हैं, और जिस तरह से एक बार सुन लीजिए, पीयूष जी भी हैं जवाब देने के लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर एक पिछले 3 साल में पिछला चुनाव कब हुआ, चलिए यही बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी जब नड्डा साहब आए हैं तो वो हमारे इलेक्शन इनकी CWC की तरह नहीं होते धमाके करके और वो वोटिंग का। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जब तक के सारे भारतवर्ष में 50% वोटिंग ना हो अध्यक्ष नहीं आ जाते, वो अध्यक्ष वोट करते हैं। और पिछली बार डिक्लेयर नहीं हुआ ना मुस्कान जी, इनके यहाँ पे वो डेलीगेट्सों का, जिलाध्यक्षों का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ। कितने यहाँ पे जिलाध्यक्ष है, कितने इनके कार्यकर्ता है जो डेलीगेट से वोट डाले, ये तो हुआ ही नहीं कभी इनके यहाँ पे। इनके यहाँ पे तो सिर्फ बंद कमरे में 2 लोग डिसीजन लेते हैं। इनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ ये बात करें। ये तो वो बता देते हैं, उसके हिसाब से इनके यहाँ पे अध्यक्ष हो जाता है। कब इनके यहाँ चुनाव हुआ? मैं ये बार ये पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ चुनाव कब होगा? आप बार कांग्रेस को कहते थे कि गांधी परिवार से हटके जा नहीं सकते हैं, मुझे आप बताइए कि हम तो हटके अपना अध्यक्ष बना लिए, वो भी वोटिंग हुआ, ये पूरे देश ने देखा, पूरी मीडिया ने दिखाया कि शशि थरूर जी को कितना वोट मिला और जो है खड़गे जी को कितना मिला। आपके यहाँ पे नड्डा जी के सामने कौन खड़ा था वो बताइए, दूसरा कौन खड़ा था, ये कैंडिडेट बताइए कि नड्डा जी के सामने कौन खड़ा था। ठीक है आनंद साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ या ना में जल्दी से।
खड़ा होना कोई जरूरी है क्या? जब आप एक ये कौन सा चुनाव हुआ? ठीक है, चलिए, ठीक है आनंद जी, ठीक है भरत सिंह जी, ठीक है। सुनिए, जब खड़गे साहब ने चुनाव में 2 प्रतिद्वंदी होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हो जाऊंगा। ठीक है। शशि थरूर को रिक्वेस्ट किया खड़गे साहब, शशि थरूर जी तो खड़े थे। ठीक है, अब ठीक है आनंद जी, भरत सिंह जी, रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, एक बार फिर से लौटूंगी। पीयूष पंत जी, हालांकि ये सवाल वाजिब है अब कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस में इसी बात को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो ये कहती थी कि कब आपका गैर गांधी अध्यक्ष आएगा, कब आपके लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, कब पूर्णकालिक अध्यक्ष आएगा। अब कांग्रेस ने तो विराम लगा दिया और कांग्रेस सेम सवाल पूछ रही है बीजेपी से। आनंद जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हर 3 साल में चुनाव होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक पार्टिसिपेंट है, एक कैंडिडेट है, तो उसके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो। देखिए मुस्कान जी, ये तो देखिए, ये सबको पता है कि लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी में उस तरह से फॉलो होती नहीं है, क्योंकि वहां पे जो है कि इस तरह का कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिसमें कि आप नॉमिनेशन फाइल करो और फिर जो है, हाँ ओपिनियन सीख होता है, लेकिन उसमें क्या चलता होता है कि उसमें चलती उसी की है। आजकल तो खासकर जो है, देखिए हम कई साल से देख रहे हैं कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो है कि जैसे कांग्रेस के भरत सिंह जी कह रहे थे, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ऐसा होता है। हम हर बार ये देखते हैं, कोई भी अध्यक्ष जब बनता है वहां पे तो लगातार ये आपस में बातचीत होती है और जो ये लोग तय करते हैं उस पर मोहर लगती है, लेकिन असली जो मोहर लगती है वो संघ की लगती है। तो मेरा ये मानना है कि संघ के बिना जो है झंडी मिले हुए जो है आप कुछ भी करा लीजिए, वो कोई अध्यक्ष बनता नहीं है। ये हमने अध्यक्ष स्वतंत्र छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री तक जो है वो संघ के इशारे पे ही बनता है। ये हमने उत्तर प्रदेश में देख लिया था 2017 में, जिस तरह से कोई भी विधायक जितने जीत के आए थे, कोई विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया। एक सांसद को वहां पे भेजा जा रहा था, इसकी थी जिसको मोदी जी चाहते थे, अमित शाह चाहते थे, लेकिन वही संघ ने जब है योगी जी को वहां भेज दिया तो उनको बनाना पड़ा। तो ये एक आम बात है। पुष्कर धामी जी जो उत्तराखंड के हार गए चुनाव, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था, एक हारे हुए विधायक, क्योंकि जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो अमित शाह और मोदी चाहते थे उस चीज को, उन्होंने ये तय किया। सब दिल्ली में आके यहाँ पे मीटिंग होती है, वहां पे विधायक दल कुछ नहीं तय कर पाता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में, आनंद जी चाहे कुछ भी कहें, बहुत कमजोर है। इस बात में कांग्रेस में बेहतर है, स्थिति बेहतर है। कांग्रेस भले ही जो है अपने नेतृत्व की कमजोरी की वजह से कमजोर हो गई हो, लेकिन वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो होती है। वहां पे ये लोगों को ये फ्रीडम भी है कि वो अपनी बात कह सके। यही कारण है कि हम देखते हैं G23 जैसा समूह भी वहां पैदा हुआ, उसने तमाम लेटर भी लिखे और उस पर कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया उस पर, क्योंकि कांग्रेस ने इसको माना कि हाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन भाजपा में कहाँ होता है, भाजपा में जो है कोई विरोध करके देख ले, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है आज। तो ये एक हकीकत है, चाहे आनंद जी से इसको नहीं स्वीकार करें, लेकिन अपने मन में तो वो भी स्वीकार करते होंगे कि वहां पे जो है कि ये मोदी जी और अमित शाह को इस समय चलते हैं, और वहां पे जो बात कर रहे हैं, इनका अध्यक्ष जो है, पहले तो ये था कि हर दूसरे साल में बदलता था, लेकिन भाजपा का जो अमित शाह जी थे वो कम से कम 6 साल 7 साल जो है वो अध्यक्ष बने रहे, 5 साल, और उसके बाद अब नड्डा जी जाके बने हैं। और नड्डा जी कितना बड़ा उनका, उसके पहले नड्डा जी कोई भी चुनाव आता है तो वहां कैंडिडेट्स को तय करना होता है, तो अमित शाह जी मीटिंग लेते हैं। अमित शाह जी हर मीटिंग में बैठते हैं। जो अमित शाह जी एक डी फैक्टो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। नड्डा जी महज जो है प्रचार करते रहते हैं, वो प्रचार करते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अमित शाह जी डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कौन अधिकारी, कौन अध्यक्ष बनेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है अध्यक्ष बनाना था, तो वहां पे अब ये उन्हीं लोग ने डिसाइड किया कि इस बार जो है कि हमें जो है पिछड़े का नहीं, हमें जो है कि जो है एक अपर कास्ट का अध्यक्ष बनाना। एक सवाल इसमें ये भी है पीयूष पंत जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अब देखिए अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, लेकिन फैसले अमित शाह लेते हैं, इसी तरीके से यही आरोप लेकिन बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर लगा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उनको इसीलिए चुना गया है ऑफिशियल कैंडिडेट, उनको चुनावों से पहले इसलिए दिखाया जा रहा था क्योंकि उनको कांग्रेस जो है हाईकमान जो है उनको एक रिमोट कंट्रोल वाला एक अध्यक्ष चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये इस बात में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी सही है। देखिए क्योंकि इसीलिए मल्लिकार्जुन की जो है कि एकदम लास्ट में एंट्री होती है,
और ये हर पार्टी का, ये आप देखिए तो हर पार्टी का जो है ये सिस्टम यही इसी तरह का होता है। जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वही अपनी बात रखने की कोशिश करता है, अपने इशारे पे पार्टी चलाना चाहता है, कोई भी पार्टी हो वो चाहे जो भी हो उसमें है। लेकिन कांग्रेस हाँ इतना करती है कि थोड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करती है। लेकिन मैंने जैसे कहा और आनंद जी ने भी इस बात को कहा कि जिससे शशि थरूर को नहीं रखा गया स्टीयरिंग कमेटी में, ये साफ दिखाई देता है कि शशि थरूर चूंकि चुनाव लड़े, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि चुनाव हो, कोई कैंडिडेट खड़ा हो, पूरी प्रक्रिया फॉलो हो, तो शशि थरूर अगर वहां चुनाव लड़े और बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, उनको सफलता भी मिली, 1000 से ऊपर उनको डेलीगेट्स के वोट भी मिले और उन्होंने एक पूरी योजना बना के दी, तो उनको निश्चित रूप से कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको स्टीयरिंग कमेटी में शामिल करना अच्छा होता। ये दिखता कि एक बड़ा मन है, तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं वही कहीं ना कहीं इशारे पे तो काम हो रहा है। तो देखिए ये हर पार्टी की कमजोरी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, हर पार्टी की कमजोरी कि वहां का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने हाथ में चीजें रखना चाहता है और चीजों का दिखावा करता है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन बेहतर है कौन अच्छा है, सबके वही हाल है। लेकिन हाँ, कांग्रेस में भाजपा से ज्यादा एक जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, लोकतांत्रिक तरीके से वहां बातचीत होती है, जो कि भाजपा में हमको अभी नहीं दिखा देती। पहले होती थी लेकिन अब नहीं दिखाई देती। वहां पे दो लोगों का ही शासन चलता है, मोदी जी और अमित शाह डिसाइड करते हैं। ठीक है, आनंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद साहब छोटा सा अपना कमेंट रखिएगा, उसके बाद मैं भरत सिंह जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि पीयूष जी, संघ के बारे में आपने अपना कमेंट दिया। संघ, बीजेपी संघ का ही एक पॉलिटिकल विंग है, हम संघ के ही हिस्सा हैं। सिंह हमारा है जी। तो आप क्योंकि संघ में रहे नहीं हैं, आपको पता नहीं उसका सिस्टम क्या है। मैं ये नहीं, अभी आपने कहा कि नड्डा क्या कहते हैं, हमारे अमित शाह 5 साल रहे। मैं कह रहा हूं हमारे टेन्योर 3 साल का होता है, 22 साल का नहीं होता। 3 साल के बाद एक एक्सटेंशन मिल सकती है, तो वो 5 साल रहा, तो 5 साल रहे और इसके बाद दो टेन्योर के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलती। तो संघ का ही हम पॉलिटिकल विंग है बीजेपी संघ। तो जो हमारा संगठन है, ये नहीं कि वो डिक्टेट करता है संघ। और जो बीजेपी में जिस तरह की इलेक्शन की बात, तो फिर बात तो वही हुई ना आनंद साहब, के संघ जो कहेगा वही होगा, फिर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं? नहीं, संघ कहेगा वो नहीं होगा, वही होगा जो जनता कहेगी। अब ये कह रहे हैं अमित शाह को संघ ने नहीं बनाया, अमित शाह जी अपना इलेक्शन जीत के आए। नरेंद्र मोदी जी को अगर जनता जनार्दन टिकट नहीं देगी, संघ आज किसी एक को कहती है, तो ये संघ का एक सिस्टम है। सिंह एक हमारा संगठन है, वो पॉलिटिकल विंग नहीं है। हम पूरी तरह से डेमोक्रेट। ये कहना कि 2 आदमी डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल मैं आप उस चीज को नकारता हूं। अभी आपने संघ में जाके देखा नहीं है बीजेपी के कार्यकारिणी। अब इस बात को आप कितना ही नकार लीजिए आनंद जी, लेकिन सच क्या है वो आप भी जानते हैं बेहतर और बाकी दुनिया भी मैं जानता हूं। भरत जी संघ में ही पैदा हुआ। ठीक है आनंद जी। भरत सिंह जी, चलिए मैं पहले मुस्कान जी आपसे, आपके माध्यम से सांवरिया जी से आज पूछ ही लेता हूँ। बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है कि ऑफिशियली प्रवक्ता है सांवरिया जी भाजपा के, पता नहीं मुझे, अगर ऑफिशियली प्रवक्ता है। नो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नहीं, मेरी सुन लो, मैं 15 साल प्रवक्ता रह चुका हूँ। अभी मैं इतना ठीक है आपकी तरह बाल काले नहीं करता, सफेद रखता हूं। अब मैं वो ठीक है, चलिए अब भरत जी को बोलने दीजिए आनंद जी, अब उनको मेरी बात सुनिए। मैं बताता हूँ, पहली बार टीवी पे बैठ के फिर मैं इनकी बातों को तो मैं सीरियस लूंगा ही नहीं ना। जब ये प्रवक्ता ही नहीं है और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि भाजपा की बातों को कह रहे हैं। मत करिए, नहीं, मैं बता तो रहा हूँ ना आपको। अरे भाई सुन तो लीजिए, अब इस उम्र में टेंशन नहीं बढ़ाना चाहिए सांवरिया जी। इस उम्र में ठीक है। अब आनंद जी आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे शुरुआत में कि कोई बीच में नहीं बोलेंगे, अब आप खुद बोल रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, आप उन्हें बीच में मत बोलिए। ठीक है, ठंडा पानी पीजिए, फिर मैं बताता हूँ ना आपको। अरे भाई अब इतना गर्म हो गया तो कैसे बात होगा? अभी गर्म तो मुझे पता आता है ना, उम्र का एक लिहाज होता है। मैं आधिकारिक प्रवक्ता मैं हूँ, मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं एक कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं आधिकारिक प्रवक्ता कांग्रेस का हूँ। अगर नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा मुस्कान जी से। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ।
इसलिए पूछा चैनल ने बुलाया है, चैनल ने बुलाया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए। ठीक है आनंद जी, दे रहे थे कि बीच में कोई ना बोले। ठीक है भरत सिंह जी। देखिए मेरा सवाल ये था कि जो आधिकारिक प्रवक्ता या किसी भी मंत्री, किसी भी केंद्र का एक मंत्री या इनका एक नेता भाजपा का आज तक ये नहीं बोला कि भाई संघ जो है वो भाजपा जो है वो संघ चलाती है या संघ जो है भाजपा चलाती है। ये हमेशा उससे बचते रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना, वो एक जो है स्वतंत्र संस्था है, वो स्वतंत्र संस्था। अगर पीयूष भाई मैं गलत बोलूं तो आप मुझे बताइएगा। अमित शाह जब भी उसे पूछा गया, जब भी कोई अगर कटाक्ष संघ की बात आई तो उन्होंने यही कहा है कि देखिए संघ एक जो है स्वतंत्र संस्था है, एक जो है अलग से कोई पार्टी नहीं है, और हमारा जो भी है उससे कोई मतलब पॉलिटिकली लेना देना नहीं है, राजनीतिक कोई लेना देना नहीं। जबकि पीयूष भाई आपने एकदम सही कहा कि सारे जो है वो नागपुर हेडक्वार्टर से ही सारे जो है उनके वही होता है। लेकिन मैं इनको भाई आनंद जी आपका मैं बड़ी तहे दिल से बधाई देना चाह रहा था। मैं ये नहीं कहा, आप समझिए उस चीज को कि आपने ये माना, आपने ये कहा कि बैठ के कि टीवी पे ये कह रहे हैं कि हाँ संघ के जो संघ कहता है एक पॉलिटिकली पार्टी है संघ, और भाजपा उसके साथ मिली है, भाजपा और दोनों संघ एक ही है। तो मैं आपको बधाई दे रहा था कि कम से कम चलो एक व्यक्ति तो कम से कम है जो कि ये स्वीकार किया कि संघ और भाजपा दोनों एक ही है, चाहे वो पार्टी हो या पार्टी नहीं हो। अब दूसरी बात पे आ जाता हूं मैं कि आपने बोला जो है राजस्थान की बात किया, तो देखिए मैं फिर कह दे रहा हूं, मुझे मालूम था कि राजस्थान की बात आएगी और आप करेंगे। उसके पहले जो है ना कि मैं ही अटैक करता हूं ना आपके ऊपर, आप क्यों अटैक करेंगे? अब अटैक का हमारा समय आ गया है। आपको जितना अटैक करना था कांग्रेस पार्टी पे आप लोग ने कर लिया, अब शुरुआत अटैक करने का अब हमारा काम है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी आपके सर का दर्द आपके नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सर का दर्द हो गई है, वो अमित शाह के सर का दर्द हो गई है। पहले उसका जो है दवा लीजिए, डिस्प्रिन लीजिए, एनासिन लीजिए, चाहे डोलो लीजिए, पहले वो दवा खा के उनका इलाज करिए। आपको वसुंधरा राजे सिंधिया कभी वहां पे दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए आपका नहीं दिखाई देगा। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, फिर से हमारी सरकार जो है देखिएगा बनेगी, और अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी मिलके ही बनाएंगे। हमारे यहाँ पे रार होता है तो उसका जो है इकरार भी होता है, और एक संवैधानिक तौर पे हमारे यहाँ पे बात रखने की छूट है। कोई भी नेता आके मैडम हमारे हाईकमान को ये कहता है कि हम इससे नाराज है या हमारी बात नहीं कही गई, लेकिन जो पीयूष भाई ने कहा आपके यहाँ पे वो चीज नहीं है। आनंद भाई आपके पास किसी नेता की ना हैसियत है ना हिम्मत है कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों जन के सामने एक बात कह दे। अरे ये तो स्थिति है आप लोगों की जेपी नड्डा जी की, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि उनको धक्का मार के अमित शाह बगल कर देते हैं कि हम आगे चल रहे हैं तुम पीछे चलो। नरेंद्र मोदी जी के आगे चलते हैं तो हाथ खींच लिया जाता है। ठीक है ये तो मुस्कान जी सारी मीडिया ने दिखाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक अध्यक्ष की इस तरह से अगर बेइज्जती होती है तो उस अध्यक्ष का क्या फैसला लेगा, कौन सा टिकट बांटेगा? अरे हमारे यहाँ टिकट तो अध्यक्ष जो है वो बैठ के बात करके बांटते हैं, चाहे वो सोनिया जी अध्यक्ष हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे अब खड़गे जी हो। लेकिन इनके यहाँ पे तो टिकट बांटने में तो खाली जेपी नड्डा जी को एक 100 पीस बना के किसी भी प्रचार में खड़ा कर दिया जाता है, और उनसे एक लाइन कहा जाता है कि यही लाइन आप कहेंगे, वही लाइन जेपी नड्डा जी कहेंगे। उससे ज्यादा न कम कह सकते हैं और न ज्यादा कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। पीयूष भाई ने बहुत सही कहा कि हमारे यहाँ नाराजगी भी होती है, चाहे वो 23 जी के लोग हो गए, चाहे वो शशि थरूर जी हो गए। वापस मुद्दे पर आते हैं, क्या रखते हैं क्या? ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। पीयूष पंत जी आपके पास आना चाहूंगे। हम बात कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियों की। अब ये जो चुनौतियां हैं, हालांकि मेरी नजर में मुझे लगता है कि ये जो चुनौतियां उनके सामने है ज्यादा जल्दी हो जाएगा अगर आने वाले 2 जो चुनाव है उनमें ही उनका आंकलन कर लिया जाए, क्योंकि अब उनके सर पर तो पूरे तरीके से ठीकरा फूटने वाला है। अध्यक्ष वो बन गए हैं, और अगर चुनावों में कुछ भी ऊंच नीच हुई तो सीधा सारा ठीकरा उन पर जाएगा कि अध्यक्ष पद थे, उन्होंने अध्यक्ष पद की कमान अच्छे से नहीं संभाली। लेकिन क्या आपको लगता है ये ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा अभी इन्हीं चुनावों में उनको आंकना? मुस्कान देखिए, निश्चित रूप से एक चुनाव से ठीक नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि उनको अब बनाया गया है तो उनको समय देना होगा, कम से कम 2-3 साल का समय देना होगा उन्हें। और लेकिन किसी व्यक्ति का जो एक उसके सोचने की क्षमता या उसका जो एक निर्णय लेने की क्षमता, वो पहले ही जो है चुनौती को सॉल्व करने में सामने आ जाती है। वो ये दिखाई दे जाता है कि वो किस तरह से टैकल कर रहा है, वो जानता है, चीजों को समझता है।
तो एक इशारा तो मिलेगा निश्चित रूप से। राजस्थान की समस्या को अगर एक बुद्धिमानी के साथ, समझ बूझ के सबसे बातचीत करके, क्योंकि खड़गे साहब के साथ एक बात ये अच्छी है कि उनके संवाद सबसे हैं, वो किसी लॉबी को नहीं बिलोंग करते, वो आम जो है वो कांग्रेसी हैं और वो सबके साथ जो है व्यवहार बनाए रखते हैं। तो संवाद स्थापित करने में कहीं वो जो है कोताही नहीं करेंगे मुझे लगता है। तो निश्चित रूप से उनको ये समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग होगी, इसकी टेस्टिंग ग्राउंड है राजस्थान, बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। मैं तो कहूंगा कि अगर उसको सफलता से वो निकाल ले गए तो एक उम्मीद बनेगी कि हाँ, इनका आगे का कार्यकाल भी जो है वो कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कहीं समस्या पैदा होती है, हिमाचल में तो उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि हिमाचल में स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी हुई उसमें उनको स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। और अब हिमाचल में क्योंकि कहते हैं कि जो राजस्थान की ही एक जो बात है, कहावत है, वो कहते हैं हिमाचल में भी कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन बीजेपी इस बार मिशन रिपीट को लेकर पूरे तरीके से सक्रिय है। तो हिमाचल में भी तो उनकी एक कह सकते हैं कि परख होगी। निश्चित रूप से देखिए, अब तो वो अध्यक्ष बन गए हैं, तो हर 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 चुनाव में उनकी परख होगी। और अभी तो तत्काल उनके सामने एक पहाड़ है पूरा चुनाव का। यहाँ आप देख लीजिए, आप राजस्थान को ले लीजिए, वो नेतृत्व परिवर्तन की बात है, हिमाचल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, उसके बाद 2023 में कम से कम 9 जगह जो राज्यों में चुनाव है। तो एक बड़ा पहाड़ खड़ा उनके सामने, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन खड़गे जी के साथ एक और चीज अच्छी है कि देखिए वो बहुत अच्छे वक्ता ना हो, लेकिन वो अपनी बात कह लेते हैं और एक हिंदी में अच्छी खासी बात कह लेते हैं। मैंने उनका एक भाषण सुना जिसमें उन्होंने लगातार ये बात कही कि हम कांग्रेस की कमजोरी ये रही है कि कांग्रेस ने कभी अपने को डिफेंड नहीं किया, जो है विपक्षी दल या भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगाती रही, लेकिन जो 70 साल की विरासत है कांग्रेस की, उसको लोगों के सामने बताने में, कहने में जो है वो जो है कि कांग्रेस ने कोताही बरती। तो वो जानते हैं कि क्या कांग्रेस की कमजोरी रही है और वो एक अपनी बात कह पाते हैं, चाहे लोकसभा में हमने देखा, राज्यसभा में देखा, और बड़े पुरजोर तरीके से अपनी बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कैंपेनिंग में भी वो एक प्रभावी ढंग से काम करेंगे और पूरी टीम से कैसे वो काम लेते हैं, ये वो टेस्टिंग होगा। अब देखना होगा कि हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में देखिए परिवर्तन, आपने जैसे कहा कि राजस्थान हो, हिमाचल हो, जो है कि हमने देखा, इसके पहले उत्तराखंड देखा था हमने, हालांकि इस बार उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकारें बदलती रहती है। तो हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा चल रही है वहां पे, और वहां पे आम आदमी पार्टी का उधर प्रभाव नहीं है अभी हिमाचल में, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि गुजरात में है। तो कांग्रेस के लिए वहां पे एक उम्मीद है, कांग्रेस जो है आ सकती है वहां पे, उसको जो खड़गे किस तरह से और मजबूत कर सकते हैं ये देखना होगा वहां। ठीक है पीयूष जी। भरत सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले आनंद जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। आनंद जी। मैं तो मुस्कान जी एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो आधिकारिक प्रवक्ता आपके चैनल पे आते हैं, मैं भी बगैर बुलाए नहीं आता हूँ। इनको किसी भी चैनल के गेस्ट को बेइज्जती करने का हक नहीं है। बट मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के तो खून में ही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो आके पूरा का पूरा रेजोल्यूशन फाड़ देते हैं। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने ये कहा कि आधिकारिक प्रवक्ता अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा का कोई भी नेता आज तक ये नहीं कहा है कि संघ का और भाजपा का कोई भी जो है वो राजनीतिक संबंध है। राजनीतिक संबंध आपने स्वीकार किया ना चैनल पे बैठ के, मैं उस पे कहा कि हाँ हमारे यहाँ पे जो है राजनीति जो होती है वो संघ के माध्यम से होती है, इसलिए मैंने कहा। तो इसमें कोई जो है आपका अपमान थोड़ी नहीं हुआ। आप लोग तो अपमानों के मास्टर है कि जो है अच्छे, मतलब वो चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे नेहरू जी हो, किसका अपमान ठीक है भरत जी, समय भी समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, समय भी समाप्त हो रहा है, एक बार सुन लीजिए। खड़गे जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था, मैं आ रही हूँ भरत जी, आ रही हूँ भरत जी। आपके तो ऑर्डिनरी आदमी उसको खड़गे जी को नेता मानने को तैयार नहीं है कि नेता कोई और है, ये हमारे अध्यक्ष हैं। तो आप किसी के ऊपर लाछन लगा, मैं कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, आप होंगे प्रवक्ता, आप कैसे प्रवक्ता बने मुझे भी पता है। आप जो जिस तरह से बात, आपको नहीं पता, ये आपका आप तो आधिकारिक प्रवक्ता है नहीं है, तो मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप तो है नहीं ना। आप जो कहेंगे उसको तो आधिकारिक तौर पे माना नहीं जाएगा। आप तो कुछ भी कह के चले जाएंगे, लेकिन आप तो कुछ भी कह के चले जाएंगे ना, आरोप दोषारोप कुछ भी लगा के जा सकते हैं। मैं तो कहूंगा ना भाई, मैं क्यों नहीं कहूंगा। आप अगर हमारी पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में जब कहेंगे, उंगली उठाएंगे, तो मेरा भी अधिकार बनता है उसका जवाब देने का। आनंद भाई, मेरा अधिकार बनता है ना।
नहीं बनता, ये बताइए। आप कुछ भी कह देंगे हम सुन लेंगे क्या? आप पहली बार तो मैंने कहा ना मुस्कान जी से, आप भी देख लीजिएगा कि आधिकारिक तौर पे अगर प्रवक्ता कोई भी भाजपा के पूछिए कि क्या संघ का और भाजपा का कोई जो है वो राजनीतिक कनेक्शन है क्या, तो नहीं बोलता है। वो हमेशा कहता है कि वो संघ जो है एक अलग जो है संस्था है और हमारी पार्टी अलग है, हमारा उनसे कोई इस विषय में लेना देना नहीं है, यही कहता है संघ हमेशा। और यही पार्टी आपके भाजपा के सारे नेता कहते हैं, जितने मंत्री वो कहते हैं, आधिकारिक प्रवक्ता कहते हैं। मैं तो बैठता हूँ, मुझे पता है ना, मैंने तो कितनी बार इस पर चर्चा की है। आप लोग पीयूष भाई की बातों को मैंने पूछा है, आप किसी एक दूसरे गेस्ट को इस तरह की बात करते हैं? मैंने आपका कहीं भी मैंने ऐसा ठीक है, चलिए ठीक है भरत जी, आनंद साहब ठीक है, उनका मतलब ये नहीं था कहने का, वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि अगर आप आधिकारिक प्रवक्ता है तो आधिकारिक प्रवक्ता बीजेपी की ये बात नहीं कहता। ठीक है भरत जी, अपना आखिरी कमेंट। मैं ये कह रहा था पीयूष भाई ने जो कहा कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और वो पहाड़ जो है खड़गे जी को चढ़ना है, तो पीयूष भाई खड़गे जी 50 सालों से ऐसे पहाड़ चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है, और उसका जो उदाहरण दिया है, पूरा उदाहरण देखिएगा हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि अभी हमारे अभी बताई अभी कि दो लोग जो राजस्थान के सीएम हमारे अशोक गहलोत जी है और सचिन पायलट है, दोनों लोग को जवाबदारी जो है पीयूष भाई जो है हिमाचल प्रदेश में दे दी गई है। या कहीं ना कहीं ये देखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है भरत जी। आनंद साहब, हमारी कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, भरत सिंह जी और पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन खड़गे के हाथ में अब कांग्रेस की कमान है और खड़गे इस चुनौतियों के पहाड़ को किस तरीके से तोड़कर इनको रास्ता बनाते हैं और आगे एक बार फिर से कांग्रेस को मुख्य धारा में लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए राष्ट्र धर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।